नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल। आज मैं अपने इस गांव के बाग में हूँ। बचपन में हम लोग यहाँ पे आते थे। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा कि बाग दिखाइए। ये हमारे बचपन में हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, ये पूरा बाग एक बार सर्च करिए और फिर हमारी तरफ ले आएँ। बाग को घुमाइए। ये जो बाग है, इस बाग में हम लोग बचपन में खेला करते थे। हालांकि जो मेरा घर है, उस घर से लगभग 700-800 मीटर दूर पे है। और ये बाग हमारे पूर्वजों की है। आज मैं जब आया यहाँ तो मुझे बचपन की यादें आ गई। बहुत सारी यहाँ पेड़ की टहलियों पे, वहाँ पेड़ के वृक्ष जो आम के हैं, जिसमें आम की फलियाँ लगा करती थी, तो बहुत साल बाद, 20 साल बाद हम लोग इस बाग में आए हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों द्वारा लगाई गई बाग है। और आज हम हैं इस बाग से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं बात करता हूँ कि देश भर में सहारा के पीड़ितों की एक दंश, जो सहारा पीड़ित आज अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंडक में भी लोग अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। और जो पैसा लगा हुआ है वो बेहद गरीब परिवार के लोगों का लगा हुआ है। मैं देश भर में घूम के आया हूँ। मैंने देश भर में देखा है कि वो परिवार जो बर्तन मांजती है, वो परिवार जो अपनी जीविकापार्जन के लिए छोटी छोटी दुकानें, गोलगप्पे की दुकान, खुंचे की दुकान, छोटे छोटे व्यापार से लेके मध्यम वर्ग के लोग भी उसमें पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, आज उनका पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार की मिली भगत के नाते कूटरचित साजिश करके हड़पा जा रहा है। देश में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और हम आप सभी लोगों से और ख़ास तौर पे सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। सरकार, क्या गरीब होना अपराध है? गरीबों के लिए क्या इस देश में कोई कानून नहीं है? क्या गरीब अपने हक की लड़ाई अगर लड़ रहा हो, अपनी बात, अपने पैसे के भुगतान की मांग कर रहा हो, तो सरकारों का ध्यान हमारी तरफ, हमारे परिवार के लोगों की तरफ आकृष्ट नहीं हो पा रहा? आखिर न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली किसके लिए है? सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो देश के अमीर हों और उनके जेब में देश की सरकारें भी हो और देश की न्यायिक व्यवस्था और प्रणाली भी हो, उन्हीं वर्ग को न्याय मिल सकता है? क्या गरीब परिवार के लिए न्याय की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है? आज क्यों देश दर दर की ठोकरें खाने पे विवश हो रहा है सहारा का पीड़ित, जो आज 12 लाख लोगों का एक बड़ा कुनबा बेरोजगार हो गया है। आज उनके घर दाने दाने के लोग मोहताज हो गए हैं। सड़कों पर जब निकल रहे हैं तो उनके साथ ये परिस्थितियां ऐसी आ जा रही हैं कि जिसके कारण गरीब परिवार के जो लोग काम करने गए थे, सहारा प्रबंधन तंत्र में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, अगर वो महिलाएं हैं तो उन महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियों को सुनना पड़ रहा है और उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया है। जो पुरुष हैं वो विषम हालात में अपने परिवार के साथ जीविकापार्जन करने में भी परेशानी उनको महसूस हो रही। तो कब सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा? कब हम सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार सहित देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश में एक बड़े संघर्ष, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा हो रहा है। आज देश की न्यायिक व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ताकि गरीबों का पैसा किस तरह से वापस होगा। सरकारों में बैठे राजनेता, जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग भेजते हैं, वो उच्च सदनों में जाते हैं, जब शपथ लेते हैं तो देश की सरकारों की संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए वो कानून जो बनाए जाते हैं उसका अनुपालन कराने के लिए उनकी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही तय होती है। लेकिन एक भी सांसद और विधायक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। हम लोगों के प्रयास के माध्यम से कुछ सांसद और कुछ विधायकों ने सदनों में उठाना शुरू किया, लेकिन हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि 13 करोड़ की जनता और 12 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवार के प्रत्येक 5 सदस्यों को भी जोड़ा जाए तो 65 करोड़ की आबादी उससे प्रभावित हो रही है। तो क्यों नहीं देश की सरकारों का ध्यान हमारी तरफ जा रहा, और क्यों नहीं किसी से समाज सेवी, राजनेता या कोई प्रबंधन तंत्र को से सीधे अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है? मैं देश भर के उन समाज सेवियों से भी आग्रह कर रहा हूं
जो समाज सेवी के नाम पे देश में बड़े बड़े संगठन बना के अपनी बात रखते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो बड़े समाज सेवी के रूप में वो बड़े बड़े आंदोलन करते नजर आते हैं और वो आज सहारा के प्रबंधन तंत्र के द्वारा किए जाए कुचक्र के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। देश ने तो बहुत सारी चीजें देखी है ना भाई। देश में जब विषम हालात आए हैं तो राजनीति में बैठे लोगों को सबक और आईना दिखाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग जिम्मेदार निकल के आए हैं। क्या इन देश में सहारा के 13 करोड़ के परिवार के लोगों के साथ आज कोई नहीं खड़ा होने का नाम लेगा? क्या आप नहीं निकलना चाहेंगे जो समाज की सेवा का व्रत लेते हुए कहते हैं कि हम सोशल साइडों पे जाते हैं और सोशल वर्क करते हैं, समाज की बात करते हैं और देश में अखंडता, एकता और देश की व्यवस्था सिस्टम से चले, इसके लिए आप सामाजिक पटल पे अपने मंचों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं? क्या देश के सहारा पीड़ितों की बात आपके कानों तक नहीं जा रही है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो 65 करोड़ की आबादी को सीधे प्रभावित कर रहा है? ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस पैसे के अभाव में, इस पैसे के लिए एजेंट साथियों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर दिया जा रहा है जो वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं और सहारा प्रबंधन तंत्र इस पैसे को कूटरचित साजिश करके सहारा से भी प्रकरण में फंसा के बैठा था। इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देश में मीडिया तंत्र, जिसको चौथा स्तंभ कहा जा रहा हो, कि जब उसको पूरी खबर को प्रकाशित करना था कि सेबी सहारा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसके बारे में 8,000 करोड़ रुपए जब उनको वापस होने की बात आ रही हो, तो इसको खबर दिखाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? यानी आपको पैसे के प्रभाव ने आपको रोक रखा है। तो कृपया लोकतंत्र बचा रहे, पत्रकारिता का जमीर बचा रहे, ये देश की अखंडता बची रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को निकल के बाहर आना होगा और हमारे साथियों की मदद करना होगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि जो भी समाज सेवा से काम करते हो, सामाजिक संगठनों में जुड़े हुए हो, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे हो, समाज के प्रत्येक वर्गों के साथ खड़े रहने की बात करते हो, आज उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आज उनकी जवाबदेहियां आपसे पूछ रही हैं कि हमारे और हमारे सहारा पीड़ितों के लिए आप अपनी आवाज़ कब बुलंद करेंगे। मैं देश में बैठे राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप जब वोट लेने आते हैं तो विभिन्न तरह के प्रलोभन देते हैं। कभी कभी राजनीतिक दल के लोग गलत का तरीके से, अनलीगल तरीके से भी लोगों को वोट के रूप में प्रभावित करने का काम करते हैं। आज जनता बेहद त्रस्त है। 65 करोड़ की आबादी बेहद विषम हालात में जूझ रही है। तो उन राजनीतिक दलों को जो विपक्ष की भूमिका में भी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, जो अगर जिम्मेदारियों के साथ अपने पद का दायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं, वो कृपया इस आंदोलन में शरीक होकर इस आंदोलन को बड़ा बनाने की कोशिश करें ताकि देश की सरकार एक निर्णय ले पाए और सुब्रत राय को टाक टेबल पर बैठा के देश के निवेशकों का पैसा वापस करे। सुप्रीम कोर्ट इसको गहनता से ले। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का मंदिर है। उस न्याय के मंदिर से अगर इतनी देर तक न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे सभी जिम्मेदार न्यायाधीशों से निवेदन और आग्रह कर रहा हूँ कि इस मामले का पटाक्षेप करिए और देश के निवेशकों का को एक रास्ता दीजिए, उनके घरों में खुशियाँ आ जाए और उनका पैसा, खोया हुआ सम्मान और पैसा वापस हो जाए। आपकी एक जिम्मेदारी है, हमारी आंखें आपकी तरफ से लगी हैं। और मैं अंत में देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का लड़का हूँ। आज देश के गरीब परिवार के लोग बेहद विषम हालात में हैं। 13 करोड़ के परिवार के लोग यानी 65 करोड़ आबादी के लोग आज आपकी तरफ न्याय की उम्मीद के लेके बैठे हैं। आप लोकतंत्र की बड़ी कुर्सी पे हो, आपको जिम्मेदारी है कि उन परिवार के लोगों का भी संरक्षण और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपके पास है। आइए और हमारी मदद करिए। मैं देश की सरकार से निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबा हुआ सुब्रत राय का सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करिए और उनसे टाक टेबल पर बैठा के देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ के हम निवेशकों की मदद करिए और कार्यकर्ताओं का सम्मान सुरक्षित कराइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर कभी अगली वीडियो के साथ मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद।